नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। संगम नगरी इलाहाबाद, इसे अब प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। संगम नगरी आस्था और देवत्व के स्रोत के रूप में जानी जाती है। खुसरो बाग जैसे मकबरे और कई मस्जिदें शहर की खूबसूरती बढ़ाती हैं। इलाहाबाद का सियासी इतिहास काफी पुराना है और देश की आजादी के बाद से ही इलाहाबाद देश की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। इलाहाबाद ने अपने नाम कई कीर्तिमान रचे हैं। ये देश का पहला ऐसा शहर है जिसने भारत को 7 प्रधानमंत्री दिए। प्रधानमंत्री मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं, यानी कि अगर मोटा देखें तो देश के लगभग आधे प्रधानमंत्री सिर्फ इलाहाबाद से हैं। भारत के कई पूर्व प्रधानमंत्रियों का संगम नगरी से गहरा रिश्ता रहा है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद की फूलपुर संसदीय सीट को अपना चुनावी क्षेत्र चुना था और जीतकर फिर प्रधानमंत्री देश के बने थे। देश के दूसरे प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा की शिक्षा दीक्षा भी इलाहाबाद में हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद 27 मई 1964 को गुलजारीलाल नंदा को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। पहली बार गुलजारीलाल नंदा सिर्फ 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे। बाद में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद 11 जनवरी 1966 को गुलजारीलाल नंदा को प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरी बार चुना गया था। गुलजारीलाल नंदा ने ऐसे समय में प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी जिस वक्त देश संकट की घड़ी में था। साल 1964 में भारत के तीसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय में हुआ था, लेकिन इनकी कर्मभूमि इलाहाबाद ही थी। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय शास्त्री जी ने संगम तट पर ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। करीब 62 साल पहले कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद से ही चुनाव जीते थे। उस दौरान उनके लिए वोट मांगने के लिए दीवारों में स्लोगन पेंट किए गए थे। इलाहाबाद खिलौना मार्केट में आज भी एक दीवार में ये स्लोगन दीवार में छपे हुए हैं। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी का जन्म भी इलाहाबाद के स्वराज भवन में हुआ था। अपनी जन्मभूमि के प्रति इंदिरा गांधी का अटूट प्रेम रहा है। इंदिरा गांधी का पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी था। साल 1966 से लेकर 1977 तक लगातार 3 बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हैं। वैसे तो देश के 9वें प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी का जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन उन्हें अपने पैतृक शहर इलाहाबाद से बहुत प्यार था। राजीव गांधी का इलाहाबाद से गहरा नाता रहा है। यहाँ राजीव गांधी का ननिहाल था। राजनीति में आने से पहले वह कई बार आनंद भवन आए थे। राजनीति में आने के बाद भी राजीव का इलाहाबाद से नाता अटूट रहा। कहते हैं वह हमेशा कहते थे, मैं घर आया हूं, यहाँ के लोग कभी मुझे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। यही वजह थी कि राजीव गांधी कभी खुद को संगम नगरी से अलग नहीं करते थे। यहाँ तक कि अपने बचपन के दोस्त अमिताभ बच्चन को राजीव गांधी ही राजनीति में लेकर आए थे। इंदिरा गांधी के निधन के बाद राजीव गांधी ने बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से 1964 में लोकसभा का चुनाव लड़वाया था। 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद देश के 8वें प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि वीपी सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह इलाहाबाद के ही रहने वाले थे। वो अपने छात्र जीवन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और यहीं से छात्र राजनीति से अपना सियासी सफर शुरू किया था। अब बात करते हैं देश के 9वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर का जन्म वैसे तो बलिया में हुआ। चंद्रशेखर अपना पूरा छात्र जीवन इलाहाबाद में ही बिताया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और यहीं हॉस्टल में रहते थे। छात्र राजनीति से ही देश की राजनीति की तरफ रुख किया चंद्रशेखर ने और फिर आगे चलकर देश के 9वें प्रधानमंत्री बन गए। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।